78 साल का पाकिस्तान लड़खड़ा रहा है। दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, ना वो ठीक से चल पा रहा है, ना अपने पैरों पर टिका रह पा रहा है, ना अपने आप उठ बैठ पा रहा है, लिहाजा लेटने को बेकरार है, वो भी लंबा लेटने को। मतलब साफ है कि पाकिस्तान के कब्र में जाने का वक्त आ गया है और वक्त का ये तकाजा याद दिलाया है भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। If you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. Then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. ईरान जंग में पाकिस्तान मीडिएटर बनकर बैठा है, युद्ध खत्म करवाने का ड्रामा कर रहा है, शांति के नाम पर दलाली का तमाशा कर रहा है, लेकिन खुद अपनी जंगों में क्या कारनामा करके दिखाया है ये दुनिया जानती है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल के मौके पर पाकिस्तानी फौज ने झूठ का वही तमाशा खड़ा किया जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किया था। जंग में जीत का तामझाम सजाया, भारत से पड़ी मार को सोशल मीडिया पर फर्जी कैंपेन के नीचे दबाया, लेकिन पानी का सच पाकिस्तानी आवाम से नहीं छिपा पाया। मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। हकीकत तो यह है कि भारत ने साल भर से पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है, साल भर से सिंधु जल समझौता सस्पेंड है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। पानी के नाम पर मुनीर की फौज भारत को कोरी धमकियां देती रह गई। पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन डीजी आईएसपीआर या डीजे बाबू जो हैं, उन्होंने इंडिया को धमकी दी थी कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि धमकी के बाद आखिर हुआ क्या? इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो अबेंस के अंदर जो है वो डाल दिया। उन्होंने कहा जी हम बंद होगी ट्रीटी, कर दिया बंद, करके दिखाओ अभी सांस बंद तुम। और पाकिस्तान के जो इस वक्त हुक्मरान हैं, पाकिस्तान पे जो काबिज हैं, वो सिर्फ बड़के मार रहे हैं और बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम नहीं अब करते, हम तुमने पानी हमने कर दिया बंद, हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, तुमने करनी है जो सांस बंद वो करो, ठीक है। और जाहिर बात है कि उसके बाद इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा कि ये पोजीशन तब तक जो है वो रहेगी जब तक पाकिस्तान जो दहशतगर्दी है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसको मुकम्मल तौर के ऊपर उसका खात्मा नहीं करता। इंडिया ने वो जनरल जिन्होंने 75 साल मुल्क की पॉलिसी, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और पानी तक को सिक्योरिटी स्टेट के हवाले से देखा है, इंडिया को भी पता है कि ये अब वाकई 78 साल में पहली दफा अनपॉपुलर है, तो वो उसका फायदा क्यों नहीं उठाएंगे। जनरल मुनीर पाकिस्तान में इकलौता शख्स है जो आईएसआई चीफ भी रहा, मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ भी रहा, आर्मी चीफ भी रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसने खुद को फील्ड मार्शल और फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बना लिया। लेकिन इतने सारे पद और तामझाम होने के बावजूद जब भारत ने पाकिस्तान के फौजी अड्डों को घर में घुसकर धुआं किया, तो मुनीर जवाब में एक रॉकेट भी नहीं मार पाया। पाकिस्तान ने 10 मई को जब भारत ने 6 एयरबेसेस पे, ये जेन में रखिएगा, किसी आम जगह पे नहीं, एयरबेस पे हमला किया, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने उसने कहां जवाब दिया? एक जगह बता दें कि मेनलैंड इंडिया में हमने फलां जगह पे जवाब दिया था 10 मई को। एक कोशिश की 10 मई को मिसाइल फायर करने की कोई किसी टारगेट के ऊपर, जो कि इंडिया की तरफ जो सिस्टम था, जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसने रोक लिए। और लेकिन उन्होंने मिसाइल फायर करने का जवाब फिर इस तरीके से दिया। सबसे अहम एयरबेस नूर खान एयरबेस को बराह रास्त निशाना बनाया गया। पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद ने उन धमाकों की आवाजें सुनी, लेकिन हमें आज तक
मेन लैंड इंडिया पे इस तरह के किसी हमले का कोई सबूत नहीं मिल सका। जो सैटेलाइट इमेजरी है वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है, आप थोड़ी सी पेमेंट करके वो जाके उस दिन की इमेजरी देख सकते हैं। जो बंदा बात कर रहा है वो कोई भारत की फेवर नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि आपने भारत को जवाब क्यों नहीं दिया भाई। आप तो कहते थे हम मुंह खट्टा कर देंगे, दांत खट्टे कर देंगे। कभी फील्ड मार्शल का ड्रामा हुआ, कभी कोई ड्रामा हुआ, आज के दिन तक वो बैठते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो नक्शा ऐसा था, भारत के दोनों तरफ पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में बलोचिस्तान शामिल नहीं था। 1948 में जब बलोचिस्तान पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया तो नक्शा ऐसा हो गया, लेकिन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान भारत की मदद से टूटकर बांग्लादेश बन गया तो पाकिस्तान का नक्शा ऐसा हो गया। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। मुनीर अपने फायदे के लिए पाकिस्तानियों के आगे आज भी जंग चिल्ला रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को तो अभी तक 71 की जंग ही नहीं भूली।